बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले वज़ीर ख़ज़ाना साहब का माज़रत ख़्वाह हूँ कि आज हमारा पूरा इरादा था और चाह यही रहे थे कि आपकी बजट के प्रोसेस को मुकम्मल करें और इसलिए आज ही ये प्रोसेस मुकम्मल हो सकता है। कल सब ने वापस भी जाना है, मगर और मैंने बहुत कोशिश किया कि तकरीरें हो और ये हम उस पॉइंट पे पहुँचे और मुझे ख़ुद इंटरप्ट ना करना पड़े, अपना इनपुट ना देना पड़े। लेकिन ऐसे इतने सारे मौजू अब खोले हैं कि इन पे मेरा फ़र्ज़ बनता है बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन और हमारा जमात का पार्लियामेंट्री लीडर कि मैं अपना इनपुट ज़रूर दूँ। मैं हुकूमत वक्त से और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब के चंद ऐसे वज़ीर हैं और शायद उनका सियासत कुछ ऐसा है, इनका मकसद मुझे समझ से बाहर है, मगर ये हमेशा वज़ीर आज़म की काम में मदद करने के बजाय मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हैं। और मैं वज़ीर आज़म साहब से अब 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म साहब को इस ओहदा के लिए ख़ुद वोट डाला है और मैं समझता हूँ कि जिस मेहनत के साथ, जिस अंदाज के साथ वज़ीर आज़म साहब का अपना जो वर्क एथिक है, वज़ीर आज़म साहब का ख़ुद अपने तौर पे जो वज़ीर आज़म साहब का नीयत है, जिस अंदाज के साथ वो अपने इत्तेहादियों के साथ इंगेज करते हैं और जिस नीयत के साथ वो अपने ऑपोजिशन के साथ भी इंगेज करना चाहते हैं, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस बात को रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब एक मुस्बत अंदाज से इस तरफ और उस तरफ इंगेज करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहता है। और इस वक्त जहाँ पाकिस्तान खड़ा है जनाब स्पीकर, जहाँ ये खिता खड़ा है, हमारे इर्द गिर्द जो सब कुछ जियोपॉलिटिकली हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें एक साथ हो जाए, मुत्तहद हो जाए, ये तय करे कि पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं उनके हम मिल के मुकाबला करेंगे, ताकि हम इस मौके पे जो जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिक, सियासी तौर पे जो हुकूमत और रियासत पाकिस्तान के लिए मौके हैं, उनका फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिविडेंड दिलाने के लिए ये एक प्री रेक्विजिट है। मगर क्या करे कि बस पता नहीं क्यों ऐसे कुछ वज़ीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। जहां तक आज़ाद कश्मीर का हालात है, वहां इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हुकूमत वक्त ने, तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन ये बात बनता है कि इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे और बड़ा मुनासिब अंदाज से राजा परवेज अशरफ साहब एतराज करता है और आपको एक रास्ता देता है कि आप इस बात से अब पीछे हटें
जो जुलूस में कहा जा रहा है, जो धरना में कहा जा रहा है, उस पर तो तकीद बनता है, लेकिन वो तो कोई मेंबरान असेंबली नहीं है, वो इस मुल्क के कोई वजीर नहीं है, वो कोई सीनियर वजारत नहीं रखते। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दें, मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दें कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? राणा सनाउल्लाह साहब का बहुत इज्जत करते हैं। कश्मीर के जिस अंदाज से मैं खुद जानता हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है कश्मीर के साथ, कश्मीर कॉज के साथ, जिस अंदाज से इन हालात का हल निकालना चाहते हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन जनाब स्पीकर, कश्मीर के अपने एंडेमिक मसले अपनी जगह, सियासी मुश्किलात अपनी जगह, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि एक वाकई वजीर ने ये बात कहा था कि हम इसी कश्मीर के इलेक्शंस का जिक्र करते हुए कि हम अपने जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं? तो अगर कोई वजीर ये कहे कि हम अपना जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं? हम कैसे एतराज कर सकते हैं कि कश्मीर के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात नहीं, किसी और सियासी जमात नहीं, इन्होंने हुकूमत की इस बयान की वजह से इनको ये मौका मिला, इनको ये रास्ता मिला कि इस किस्म के हालात कश्मीर में पैदा किया जाए। आज अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कदम उठाया है, मौलाना फजल रहमान साहब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि हुकूमत की अपनी नाअहली की वजह से, और ये हुकूमत ना सिर्फ वफाकी हुकूमत हमारा उठाया हुए होंगे, आजाद कश्मीर में जो 6-5 महीने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो आप हमें भी जिम्मेदार के तरह देश में, लेकिन अगर आज आग बुझाने के वक्त आ गया है तो इसके बजाय कि हुकूमत वक्त ऐसे मौक़िफ़ ले, ऐसा पोजीशन से ले जिससे सियासी रास्ता निकालने में मुश्किलात पैदा हो, मेरा तजवीज़ ये होगा आपका इत्तेहादी होने की सूरत कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो पोजीशन रखा है, हम सबको मौलाना साहब को ये स्पेस देना चाहिए कि हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ, सूबाई आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इंगेज करके, और हाँ, वो एहतजाज करने वालों से भी इंगेज करके अब इस प्रोसेस को ऐसे कंक्लूजन पर लेकर आए कि बार बार कश्मीर के अवाम को इस तरीके से एहतजाज ना करना पड़े। हुकूमत के लिए और उन एहतजाज करने वालों के लिए एक ऐसा सियासी रास्ता अपनाया जाए जिससे कश्मीर कॉज को हम बचा सके और जिससे हम पाकिस्तान की रेपुटेशन को बचा सकते हैं।